हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, चलो आज फोड़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बिल्कुल नीट स्टाइल में। हाँ आई नो। ये पैचिटिन डिप्लोटिन इन नामों से डर लगता है ना, बट ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के बाद एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल डिवीजन से भी पहले हमें सेल की लाइफ स्टोरी समझनी पड़ेगी, यानी सेल साइकिल। अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना, आगे सब आसान हो जाएगा। सिंपल भाषा में सेल साइकिल क्या है? ये वो पूरा प्रोसेस है जिसमें एक सेल पहले तैयारी करता है, अपना डीएनए यानी जीनोम डबल करता है और फिर फाइनली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। बेसिकली एक से दो बनने का पूरा सफर। अब देखो, सेल साइकिल का सबसे लंबा हिस्सा है इंटरफेस। बिलीव इट और नॉट, ये 95% से भी ज्यादा टाइम लेता है। बिल्कुल आपकी नीट प्रेप जैसा, सालों की मेहनत फॉर जस्ट 3 आवर एग्जाम। तो ये है सेल का प्रेपरेशन फेज और इसके 3 स्टेजेस हैं, G1, S और G2। ओके बच्चों, इस पे स्टार मार्क कर लो। ये नीट का फेवरेट सवाल है, सेल का डीएनए कंटेंट डबल कब होता है? द आंसर इज द एस और सिंथेसिस फेज। और एक क्रिटिकल पॉइंट याद रखो, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, 2n का 2n ही रहेगा, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो 2c से डबल होकर 4c हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कुछ सेल्स होते हैं जैसे हमारे हार्ट सेल्स या नर्व सेल्स जो मैच्योर होने के बाद डिवाइड नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? वो जीवन फेज से एग्जिट करके एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसे G0 या क्विजन स्टेज कहते हैं। मतलब वो जिंदा हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, बट बस आगे डिवाइड नहीं कर रहे। चलो, प्रेपरेशन फेज हो गया ओवर। अब आते हैं एक्चुअल डिवीजन पे। सबसे पहले माइटोसिस, जिसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इसे आप सेल की फोटोकॉपी मशीन समझ लो। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल कॉपीज बनाना। तो मिटोसिस के 4 स्टेजेस को याद रखने का सीक्रेट वेपन क्या है? एक सिंपल सा निमोनिक PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलो एक एक करके सबको जल्दी से देखते हैं। पहला स्टेज प्रोफेज। यहां क्या होता है? जो धागे जैसा क्रोमैटिन होता है ना, वो कंडेंस होकर मोटे विजिबल क्रोमोसोम्स बनाता है और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो गायब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अप मेटाफेज। इसमें सारे के सारे क्रोमोसोम्स सेल के आके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। और हां, अगर आपको क्रोमोसोम की शेप अच्छे से स्टडी करनी है तो ये बेस्ट स्टेज है। एनाफेज में होता है असली सेपरेशन। हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग हो जाती हैं। अब हम उन्हें डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ खिंच जाती हैं। और फाइनली टीलोफेज, ये प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स। जो क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंचे थे वो वापस डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बन जाते हैं और हर सेट के अराउंड एक नया न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लिया तैयार। अच्छा, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, अब बारी है साइटोप्लाज्म की। इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकिनेसिस। एनिमल सेल्स में एक फरो यानी एक गड्ढा बाहर से अंदर की तरफ बनता है, जबकि प्लांट सेल्स में एक सेल प्लेट सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ ग्रो करती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने अपने स्कूल प्रैक्टिकल में अनियन रूट टिप में देखा होगा। ऑलराइट, एक डिवीजन हो गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप के डिवीजन पे, मेयोसिस। देखो, अगर माइटोसिस एक फोटोकॉपियर था तो मेयोसिस एक रिड्यूसर है। इसका मेन काम ही है क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देना, यानी हाफ। इसलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो मेयोसिस में ऐसा क्या अलग है भाई? सबसे बड़ा फर्क ये है कि मेयोसिस में 2 राउंड्स ऑफ डिविजन्स होते हैं, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है। सो मियोसिस एक ऐसी स्पेशल डिवीजन है जो एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल को 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में बदल देती है। हर डॉटर सेल में पेरेंट से आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। ये गैमीट फॉर्मेशन के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल स्टेप है। अब मियोसिस आई का जो प्रोफेज आई है वो सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है। इसके भी 5 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। डोंट वरी, हम इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट पे ही फोकस करेंगे। ये लो, एक और सुपर हिट नीट क्वेश्चन। हम सब में इतनी वेरिएशन क्यों है? इसका सोर्स है क्रॉसिंग ओवर, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। और ये मैजिकल इवेंट कब होता है? पैकेटीन स्टेज में। इसको तो जरूर से स्टार मार्क कर लो। ठीक है, हमने दोनों प्रोसेसेस को अलग अलग समझ लिया। अब टाइम है फॉर द फाइनल फेस ऑफ, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस।
ये अगली स्लाइड आपके सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देगी। ऑलराइट, ये स्लाइड बच्चों इज अ गेम चेंजर। ये सब कुछ समराइज कर देगी। सिंपल सा टेक अवे, माइटोसिस मतलब एक डिवीजन, दो सेम टू सेम डिप्लॉयड सेल्स, काम क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर। मेयोसिस मतलब दो डिविजन्स, चार यूनिक हैप्लॉइड सेल्स, काम क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। सिंपल, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लो, इट्स प्योर गोल्ड फॉर योर रिविजन। हमने ये तो सीख लिया कि कैसे होता है डिवीजन, बट क्यों? Why is cell division इतना जरूरी? Let's try to connect this to the bigger picture of life. मिटोसिस के बिना हम ग्रो ही नहीं कर सकते। जब आपको चोट लगती है और वो ठीक होती है, दैट्स माइटोसिस। आपके ब्लड सेल्स जो कांस्टेंट रिप्लेस होते हैं, वो भी माइटोसिस है। इन शॉर्ट, माइटोसिस इज द इंजन ऑफ अ ग्रोथ एंड रिपेयर। और मियोसिस? वेल, मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाउंडेशन है। ये क्रोमोसोम नंबर को हर जनरेशन में कांस्टेंट रखता है और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है। यही वेरिएशन एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। तो आखिर में आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। ये एक प्रॉपर नीट लेवल का क्वेश्चन है। सवाल सुनो, अगर एक अनियन रूट टिप सेल में 16 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके माइटोटिक एनाफेज स्टेज में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, याद करो एनाफेज में क्या हुआ था और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। कीप स्टडिंग हार्ड, यू आर ऑल गोइंग टू क्रैक इट। बेस्ट ऑफ लक।